दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। वर्ल्ड क्लास देवघर हवाई अड्डा तैयार। पीएम मोदी इस दिन देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड को राज्य के दूसरे एयरपोर्ट की सौगात देंगे, जो बाबा नगरी देवघर में बनाया गया है। श्रावणी मेले के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से देवघर में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी भूमि बैंक। झारखंड सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक सौर ऊर्जा के जरिए 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पार्क, पावर ग्रिड आदि बनाने होंगे और इसलिए इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होगी। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल इलाके में किसी नीति के लिए जमीन का आवंटन एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि भूमि आवंटित करने से पहले सरकारी और निजी भूमि की पहचान होगी और उन्हें भूमि बैंकों में परिवर्तित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एसपीजी की टीम पहुंची बाबा नगरी देवघर। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच रहे हैं। पीएम वायुसेना के विशेष विमान से देवघर आएंगे, जिसको लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपीजी की टीम शनिवार को देवघर पहुंच गई है। टीम में एसपीजी के आईजी, 3 आईजी रैंक के अधिकारी और एक अन्य अफसर शामिल हैं। एसपीजी की टीम एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और देवघर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल और जिस रूट से पीएम मोदी गुजरेंगे वहां जायजा लेगी। इसके बाद सभी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच करेंगे। बड़ी खबर है, देश भर में नवोदय विद्यालयों में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। देश भर में नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस ने विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल एवं अन्य शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पदों के लिए एनबीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है एवं 22 जुलाई तक चलेगी। कुल 1600 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं, जिनमें टीजीटी के 683, पीजीटी के 397, प्रिंसिपल के 12 एवं संगीत कला, पीईटी पुरुष, पीटी महिला और लाइब्रेरियन के 181 पद शामिल हैं। प्रिंसिपल 60% अंकों के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड और समकक्ष योग्यता, साथ ही 15 वर्षों का टीचिंग का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही पीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स या प्रासंगिक विषय में मास्टर्स के साथ बीएड डिग्री होना जरूरी है। बड़ी खबर है, झारखंड में डीएल के लिए आवेदकों को नहीं दौड़ना होगा कार्यालय। बड़ी खबर है, परिवहन विभाग के सचिव ने सभी डीटीओ को इसको लेकर पत्र भेजा है। कहा गया है कि लर्निंग लाइसेंस के लेने के समय आवेदक की ओर से दस्तावेज जमा किए जाते हैं। डीटीओ कार्यालय की ओर से फोटोग्राफी कराई जाती है। ऐसे में वाहन टेस्ट में सफल होने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के फिर से फोटोग्राफी या किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बुलाया जाए। ओनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामलों का निपटारा डाटा इनपुट के बाद हो। वहीं कोई भी स्मार्ट कार्ड बिना एंट्री किए डिस्पैच करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके नाम के साथ यूजर आईडी तैयार करने को कहा गया है। बड़ी खबर है, झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा, नई शिक्षा नीति है व्यवहारिक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह व्यवहारिक है, जबकि पिछली शिक्षा नीति प्रयोगात्मक थी। राज्यपाल रमेश बैस ने जमशेदपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को शुक्रवार को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसी शिक्षा नीति लाई गई है जो व्यवहारिक प्रतीत होती है, जबकि हमारे देश में पूर्व की सभी शिक्षा नीति प्रयोगात्मक थी और अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति दी जो राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी हमारे हित में नहीं थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यवहारिकता पर बल देता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा तैयार इस शिक्षा नीति को सरकार ने थोपने का कार्य नहीं किया। सरकार कानून के माध्यम से इसे अनिवार्य भी कर सकती थी। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा नीति को लाया गया, आप शिक्षाविद इसकी विशेषताओं को देखें और समझ परख कर इसका क्रियान्वयन करें। बड़ी खबर है, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, नहीं खरीदेंगे ट्विटर। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की है। एलन मस्क ने ट्विटर को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने ट्विटर डील को अपनी ओर से रद्द कर दी है। एलन मस्क ने कहा कि वह 44 अरब डॉलर में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने वाले सौदे को खत्म कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार उन्होंने कहा कि नकली और स्पैम अकाउंट्स की लंबित जानकारी प्रदान करने में ट्विटर विफल साबित हुआ। एलन मस्क के वकील ने ट्विटर पर लिखा कि एलन मस्क ने इस सौदे को टर्मिनेट कर दिया है। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर नकली और स्पैम अकाउंट्स की लंबित जानकारी प्रदान करने में असफल रहा है। वकील ने आगे कहा कि ट्विटर ने एलन मस्क के साथ किए समझौते का उल्लंघन किया है। मस्क के वकील ने आगे यह भी कहा कि ट्विटर कंपनी ने एलन मस्क के सामने गलत और गुमराह करने वाले रिप्रेजेंटेशन पेश किए और मर्जर एग्रीमेंट के समय एलन मस्क ने कंपनी पर भरोसा कर लिया। बता दें कि इससे पहले एलन मस्क ने कहा था कि अगर ट्विटर फेक या स्पैम अकाउंट की संख्या 5% से कम नहीं दिखा पाती है तो वह इस पूरी डील से पीछे हट जाएंगे। बड़ी खबर है, झारखंड सरकार ने किया 37 डीएसपी का प्रमोशन। झारखंड में प्रमोशन के इंतजार में बैठे 37 डीएसपी रैंक के पुलिस अफसरों को आखिरकार शुक्रवार को प्रमोशन मिल गया। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी है। 37 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सीनियर डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। झारखंड पुलिस सेवा के जिन अफसरों की प्रोन्नति को लेकर प्रोन्नति कमेटी की बैठक में दिसंबर 2020 में मुहर लगी थी, उन्हें ही इस बार प्रोन्नति दी गई है। दरअसल दिसंबर 2020 के बाद प्रोन्नति पर रोक लग गई थी। इसके कारण से अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई थी। झारखंड में मिड डे मील के लिए सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों की खाली पड़ी जमीनों पर अब सब्जियां और फल उगाए जाएंगे। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। झारखंड सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों में स्कूलों की खाली जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। उपायुक्तों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। बताया गया है कि स्कूलों की खाली जमीन किचन गार्डन के तौर पर विकसित की जाएंगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस जमीन पर किचन गार्डन विकसित होंगे उससे बच्चों के खेल कूद और प्रार्थना की गतिविधियां प्रभावित न हो। किचन गार्डन में मौसमी हरी सब्जियों के साथ साथ सहजन, केला, अमरूद, पपीता, जामुन आदि के फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। इस काम में मनरेगा और वन विभाग के श्रमिकों की मदद ली जाएगी। ग्राम शिक्षा समितियां इस किचन गार्डन की देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगी। बड़ी खबर है, आने वाले 5 दिनों में इन राज्यों में होगी बारिश। मध्य भारत और पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसून की स्थिति अगले 5 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार 9 से 10 जुलाई के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा की गतिविधि भी तेजी आएगी। मौसम एजेंसी ने आने वाले कुछ दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य, केरल, आंध्र प्रदेश और यनम तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। 12 जुलाई तक तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 9 जुलाई को बारिश होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में कोविड-19 के मिले 18,840 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 18,840 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,36,04,394 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,028 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार
43 और मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,25,386 हो गई हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या में एक दिन में 2,693 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.29% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.51% है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 4.14% रिकॉर्ड की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.09% है। इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,53,980 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.20% है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 198.65 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। बड़ी खबर है, मशीन और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को मिलेगी जीएसटी से छूट। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि मशीन या पॉलिस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से मुक्त हैं। कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बने बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट प्राप्त है। राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि पिछले साल दिसंबर में भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर या मशीन से बने तिरंगे को भी उपकर से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट किया, जहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ध्वज संहिता 2002 और उसके बाद के संशोधनों का पालन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को जीएसटी से छूट दी गई है।